उसके बाद में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। जन साहब, आपसे समझना चाहूंगा, क्या AK-47 अमेजोन में मिलता है और ये तस्वीरें हमें तमाम खालिस्तानियों की देखते हैं, ये क्यों, क्या दिखाना चाहता है और जस्टिन ट्रूडो ये करके क्या हासिल करना चाहता है? ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, माइनॉरिटी सरकार चला रहे हैं, खालिस्तानियों का समर्थन है उनकी सरकार को, इसके अलावा क्या लॉन्ग टर्म विजन क्या है ट्रूडो का? फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं देता कि आपने उससे पंगा लिया जिसकी आजकल सबसे ज्यादा चल रही है। दीपक, पहली बात, अमेजोन में तो खैर मिलता ही नहीं है AK-47, लेकिन हाँ, AK-47 एक जगह मिलती है, वो है पाकिस्तान। और जब मैं अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान में मिलती थी और वहां इसका रेट एक्चुअली 28 रुपये था, ये आम जनता की जानकारी के लिए। तो वहां पर AK-47 बारूद, हर तरह के हथियार पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अब सवाल उठता है कि कनाडा क्या कर रहा है? कनाडा भी क्या पाकिस्तान का रास्ता अपना रहा है? मेरे को लगता है हाँ, इसका कारण है। देखिए, जब 9/11 के बाद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 में बहुत साफ ये शब्द थे कि कोई भी मेंबर स्टेट, जिसमें कनाडा शामिल है और पाकिस्तान शामिल है, टेररिज्म को सपोर्ट, फाइनेंसिंग, बेसिस कुछ नहीं देगा। ये बहुत क्लियर है लफ्जों में। अगर ये क्लियर है तो कनाडा क्यों कर रहा है? और उसी के बाद अक्टूबर 2001 में FATF रेजोल्यूशन में भी ये कंडम किया था कि कोई भी स्टेट टेररिज्म को फाइनेंसिंग टेररिज्म स्पॉन्सर नहीं करेगा। तो ये बहुत क्लियर है। अभी कनाडा में एंटी टेररिज्म एक्ट है, इन्होंने एक लॉ निकाला था जिसका नाम है वो बिल C-36। उस लॉ को ये बिल्कुल वायलेट कर रहे हैं। पहला उस लॉ में ये है कि प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑन दी सॉइल ऑफ कनाडा। ये सारी हरकतें कहां हो रही हैं? ये टेररिज्म की हरकतें बेसिस कहां हो रहे हैं? कनाडा के सॉइल में। दूसरा है कि सारे एक्शन प्लान उसमें करो, जो टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करके सजा भी दी जाएगी। ये क्यों नहीं हो रहा है? जब इंडिया ने उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज की और वहां के लोगों के नाम दे दिए जो टेररिस्ट में शामिल है, तो इनको प्रॉब्लम क्या है? कनाडा के प्रधानमंत्री को और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को ये इनको पनिश करने का। और तीसरा है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने लिखा है will ensure and Canada will work with international community to ensure there is no terrorism basis financing। ये उनके एंटी टेररिज्म उसमें लिखा हुआ है, एक्ट में बहुत क्लियरली, और 2017 में फिर रेटिफाई हुआ है। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं? ये क्या पाकिस्तान के एक्शन पे काम कर रहा है? मेरे को लगता है हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल में ही जब से ये डिप्लोमेटिक रो हुआ है, पाकिस्तान से काफी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए। तो ये एक्टिविटीज हो रही है, कनाइवेंस पाकिस्तान और कनाडा का है। और मेरे ख्याल एक रिस्पेक्टेड नेशन, डेमोक्रेटिक नेशन कनाडा, वो ये हरकतें नहीं कर सकता जब इंडिया ने ठोस सबूत दे दिए हैं और वो खुद कनाडा के लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। उसमें क्लियरली लिखा, अगेंस्ट दी कैनेडियन सिटीजन एंड नो स्टेट टेररिज्म विल बी एक्सेप्टेड। क्यों कर रहे हैं उसका जवाब उनको पता है। और मेरे को लगता है क्योंकि जो 2021 के इलेक्शंस हुए थे उसमें उनको 24 सीट्स एक ऑर्गेनाइजेशन से मिली हैं, हमें पता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और हो सकता है कि जो अगले 2025 में भी वहां इलेक्शंस होने हैं, उनकी शायद ये कमजोरी है। तो क्या ये पाकिस्तान जैसे ये देश हो रहा है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और ये नष्ट उस देश का होगा, नुकसान उनका होगा, क्योंकि जिस देश ने टेररिस्ट को पाला है या फाइनेंसिंग की है, नुकसान मेरे साथ उनका ही मेरे होता साथ है। तो मेरे ख्याल बिट्टा साहब इंडिया चेयरमैन है को एंटी टेररिस्ट फंड के। बिट्टा साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा अपना